हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है हमारा, देखिए। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशन, फिर से देखिए, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशन uses wire of 2 mm diameter, uses wire of 2 mm diameter with 0.8 mm thick insulation which having K is equal to 0.12 watt per meter degree centigrade. द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यानी कि जो H नॉट है ऑन द इंसुलेटेड सरफेस इज 35 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, डिटरमाइन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इन दिस केस एंड द परसेंटेज चेंज, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंड द परसेंटेज चेंज in the heat transfer rate if the critical thickness is used. Assuming the temperature difference between the surface of the wire and surrounding air remain unchanged. तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हमने वायर को यूज किया है जिसका डायमीटर कितना है 2 mm। इस वायर के ऊपर यानी कि जिसका डायमीटर कितना है 2 mm है, इस वायर के ऊपर हमने 0.8 mm थिकनेस का इंसुलेशन लगाया है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.12 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंसुलेटेड सरफेस का कितना है 35 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। हमें डिटरमाइन क्या करना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। और क्या हमें फाइंड आउट करना, परसेंटेज चेंज इन द हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज चेंज। हीट ट्रांसफर रेट में है परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है यदि इफ द क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड, अगर हम क्रिटिकल थिकनेस को यूज करते हैं तो। और हमें एज्यूम क्या करना है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द वायर एंड सराउंडिंग एयर रिमेन्स अनचेंज। यानी कि जब हम परसेंटेज चेंज इसमें फाइंड आउट करेंगे हीट ट्रांसफर रेट के लिए, तो जो वायर की सरफेस है और जो सराउंडिंग एयर है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा चेंज नहीं होगा, जैसा है वही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास R1 है, R1 हमारे कितना दिया हुआ है, डाया हमारा कितना है, देखिए डाया है हमारा 2 mm। तो जो रेडियस हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 2/2 यानी कि 1 mm, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.001 मीटर। अब जो हमारी R2 होगी, R2 हमारी क्या होगी, जैसे इस केस में देखिए ये हमारा वायर है अगर, और इसके ऊपर हमारा क्या है, ये इंसुलेशन है, ये हमारा क्या है, वायर है। और सराउंडिंग एयर की वजह से ये हमारा H नॉट है। तो जो सरफेस यानी कि जो सेंटर से अगर हम देखें तो ये हमारी होगी R1 और इंसुलेशन तक की रेडियस हमारी क्या होगी R2, और इंसुलेशन की थिकनेस हमारी कितनी दी हुई है 0.8 mm। तो अगर हमें R2 को फाइंड आउट करना है तो R2 हमारा क्या हो जाएगा R1 प्लस 0.8 यानी कि
1 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.8 mm, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.0018 मीटर, 0.0018 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कितनी है 0.12 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए के की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 0.12 वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। एच नॉट की वैल्यू हमारी कितनी दी है 35 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन क्या करना है हमें सबसे पहले क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हमारे पास, रेडियस हो गई हमारे पास वायर की कितनी हो गई 0.001 मीटर, R2 हमारी कितनी हो गई R1 प्लस 0.8 यानी कि 0.0018 मीटर या फिर 1.8 mm, और K की वैल्यू हमारी क्या हो गई 0.12 वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। एच नोट कितना हो गया हमारे पास 35 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिकनेस हमारी क्या हो जाएगी, हम यहाँ वायर के केस में देख रहे हैं। तो वायर के केस में वायर हमारा क्या होता है एक तरह से सिलेंड्रिकल के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही हमारा वायर के लिए हो जाए, क्योंकि केबल है या वायर है सब सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इसलिए जो इंसुलेशन की क्रिटिकल थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल के लिए था वही हमारा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा RC इक्वल टू K अपॉन H नॉट। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे K और H नॉट की, तो ये हमारा आ जाएगा 3.43 mm, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3.43 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट आंसर, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वायर के हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है सेकंड, परसेंटेज चेंज इन हीट ट्रांसफर रेट। देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द हीट ट्रांसफर रेट इफ द क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड। परसेंटेज चेंज निकालनी है हमें हीट ट्रांसफर में जब हम क्रिटिकल थिकनेस को यूज कर रहे हों। तो परसेंटेज को जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए पहले विदाउट क्रिटिकल थिकनेस जो हमारी हीट ट्रांसफर रेट होगी उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम विद क्रिटिकल थिकनेस यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, द हीट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटेड वायर इज गिवन बाय, यानी कि इंसुलेटेड वायर है, यानी कि वायर जो हमारे इंसुलेशन के साथ है, तो जो हमारी हीट ट्रांसफर रेट या फिर हीट फ्लो है वो कितना होगा। तो इंसुलेशन के साथ हम जानते हैं जो हमारा Q होता है इसे हम Q1 से डिनोट करते हैं। तो केस 1 के लिए हमने इसे Q1 से डिनोट किया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई L T1 माइनस T एयर अपॉन ln R2 अपॉन R1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन H नॉट इंटू R2। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई L T1 माइनस T एयर अपॉन ln R2 और R1 की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। देखिए R2 हमारा और ये R1 दोनों वैल्यू यहाँ से रख देंगे इसमें। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.0018
अपॉन 0.001 अपॉन 0.12 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1/h0 यानी कि 1/35 इंटू 0.0018। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πL T1 माइनस टी एयर अपॉन 20.77। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब केस सेकंड के लिए अगर हम देखें तो हीट फ्लो थ्रू तो देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या निकाला था, द हीट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटेड वायर इज गिवन बाय। अगर हमारा इंसुलेटेड वायर है तो उस केस में हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो क्या हो जाता है 2πL T1 माइनस टी एयर। और ये हमारा क्या हो गया कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इंसुलेटेड वायर है, लेकिन यहाँ पर हमने क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन नहीं यूज़ किए, तो इसलिए हमारा क्या है ये R2 ही लिया जाएगा, R2/R1। लेकिन जब हम द हीट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटेड वायर, जब इसी इंसुलेटेड वायर में हमारा क्रिटिकल थिकनेस यूज़ की जाएगी तो R2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा RC, यानी कि R2 की जगह हम किसको यूज़ करेंगे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यानी कि RC को यूज़ करेंगे। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं Q2 है ये हमारा, तो 2πL T1। इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, बस हमारा R2 की जगह क्या हो जाएगा RC हो जाएगा। तो 2πL T1 माइनस टी एयर ln RC अपॉन R1 अपॉन K प्लस 1/H0 इंटू RC। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2πL T1 माइनस टी एयर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा ln 0.00343/0.001। देखिए यहाँ पर हमने R2 लिया था ln R2/R1 किस केस में, जब हमारी क्रिटिकल थिकनेस नहीं ली गई थी। तो यहाँ से हमने R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू लगाई थी, और जब हमने क्रिटिकल थिकनेस को यूज़ किया है तो हम यहाँ पर RC/R1 की वैल्यू लगाएंगे। और RC हमने क्या निकाली थी 3.43 mm या फिर 3.43 इंटू 10⁻³ m। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर इसे रखने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो देखिए कुछ इस तरह से आएगी प्लस 1/35 इंटू 0.00343। तो ये वैल्यू टोटल ओवरऑल क्या आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ से 2πL T1 माइनस टी एयर अपॉन ln 0.00343/0.001/0.12 प्लस 1/, इसे मैं और थोड़ा क्लियर करके लिख दे रही हूँ 35 इंटू 0.00343। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2πL T1 माइनस टी एयर अपॉन 18.6। तो ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं।
तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं या परसेंटेज चेंजेस निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इन हीट फ्लो बाय percentage increase in heat flow by using critical thickness of insulation। क्या आ जाएगा हमारा, ये परसेंटेज निकालते तो हम, ये हमारी QT की वैल्यू थी, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ फाइनल है तो दो वैल्यू, एक फाइनल और इनिशियल, तो हम उसके लिए करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 18.6। देखिए यहाँ से जो Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो हमारी कितनी आई थी 2πL T1 माइनस TL 20.77, और जो QT की हमारी वैल्यू आई थी 2πL T1 माइनस TL 18.6। तो ये 2πL T1 माइनस TL की वैल्यू हमारी दोनों में सेम है। देखिए ये और ये हमारी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या हमारे पास बचेगा Q2 में 1 अपॉन 18.6 माइनस 1 अपॉन 20.77 अपॉन हमारा Q1 कितना था 1 अपॉन 20.77 इंटू 100। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर क्या है 11.6%। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो परसेंटेज चेंज हमने इस तरह से निकाली, और जो हमारी क्रिटिकल थिकनेस थी वो ये थी, और यही चीज़ें हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई थी, क्रिटिकल थिकनेस क्या है और परसेंटेज चेंज हीट ट्रांसफर रेट में क्या आएगी। तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।